सौर मंडल में ग्रहों की जो अपनी गति होती है, उसके अनुसार सभी ग्रह समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान यानी राशि का परिवर्तन करते रहते हैं। राशि परिवर्तन को लेकर अक्सर मैं आपके साथ उसके शुभाशुभ परिणामों की चर्चा और उसके आकलन के साथ आपके साथ समुपस्थित रहता हूँ। देखिए, अध्यात्म ज्योतिष पर जो भी हमारी चर्चाएँ रहती हैं, वो सभी ज्योतिष मत के अनुसार, ऋषियों के मतानुसार और ज्योतिष जो आकलन का विषय है, उसी के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अब चूँकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं, जिनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ अहम और महत्वपूर्ण चीज़ें, जो ख़ासकर मंगल के पास में सुरक्षित है जिनकी। उसी में हम लोग आज प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उसी में हम लोग घर बनाने के लिए जो प्रयासरत हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। वाहन खरीदने के विषय में जो विशेष रुचि रख रहे हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। प्राइवेट सॉफ्ट सेक्टर में जो जॉब की बात है, उसको लेकर हम करेंगे और ख़ासकर शासन प्रशासन के क्षेत्र में जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर इस मंगल के दायरे में जो आती हैं, उसको लेकर बात करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं, बिल्डर्स हैं, उन सब के लिए मंगल काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट लेकर आ रहा है। क्योंकि मंगल उच्च हो रहे हैं और मंगल जब एक अपनी उच्चतम राशि पर जा रहे हैं, यानी मकर राशि पर जब उनका राशि परिवर्तन होगा, तो फरवरी माह से लेके और मार्च तक जब यहाँ पर रहेंगे, तब स्थितियाँ क्या और कैसे बनेंगी, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही हैं कि आप यहाँ पर जो है उन सब चीज़ों को सफलताओं की ओर आप बढ़ें और उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो इन सभी बातों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे, सभी राशियों के लगभग हम यहाँ पर बात करेंगे। विशेषकर उन 4 राशियों की बात करेंगे, जिन पर रोचक नाम का पंच महापुरुष योग में से एक योग बनेगा। वैसे तो स्वतंत्र रूप से ज्योतिष की तमाम प्रकार के जो योग हैं, उसमें रोचक योग जो पंच महापुरुष योग के अंतर्गत आता है, ज्योतिष के अंदर जो श्रेष्ठतम योग हैं, उनमें से एक योग जो पंच महापुरुष योग का एक पार्ट, एक योग जो है रोचक महापुरुष योग को लेकर मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद रोचक महापुरुष योग की वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहां पर उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी हम जब गोचर की बात करेंगे, क्योंकि गोचर का जो हम पक्ष यहाँ पर रखने वाले हैं, वो विशेषकर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ज्योतिष का मैं जब भी आपके साथ में कोई चर्चाओं को मैं आपके साथ रखता हूँ, तो प्रसंगवश मैं इस बात को आपको हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष सिर्फ 3 पार्ट पर आधारित है। उसमें से सबसे पहले जो बच्चे का जन्म के समय का जो पिक्चर होता है, जिसको हम लोग बर्थ चार्ट कहते हैं या जन्म कुंडली हम लोग जिसको कहते हैं, पहला। और दूसरा होता है कि विंशोत्तरी महादशाओं का क्या उसके जीवन में प्रभाव है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हम प्रेडिक्शन के समय हमें चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, वह है ग्रहों का गोचर ट्रांजिट। क्योंकि गोचर में उनका परिभ्रमण किस रूप में है, किस रूप में वो कहां पर संचरण कर रहे हैं, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके फलाफल को समझने के लिए। अब हम लोग इस चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ें। आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम चर्चाएं समय समय पर अपडेट्स हमारी प्राप्त होती है। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज और यहां पर समझना होगा, क्योंकि मंगल साहस के कारक है, मंगल लीडिंग क्षमता के कारक हैं, आपके नेतृत्व को दर्शाते हैं। सीमा पर जवान जो डटे हुए हैं मंगल के अंडर में आते हैं, मंगल उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग किसी क्षेत्र में पदोन्नति की अगर बात हो रही है, तो वहां पर भी मंगल का अधिकार आता है। इसलिए ये तमाम सब चीजें उनके आसपास आ रहती हैं, उनके आसपास के क्षेत्र में आती हैं, और इसीलिए मंगल का यह दशा परिवर्तन काल अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मैंने कहा मैं 12 राशियों का आपको इसमें बताऊंगा, और ये चर्चा हमारी चंद्र राशि के अंतर्गत रहने वाला है, क्योंकि हमने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं। अब भाई आपको जानकारी दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी जन्म कुंडली का प्रोडिक्शन जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज्योतिष इतना सहज नहीं है जितना हम उसको समझ बैठे हैं या हम मान बैठे हैं। आपको जन्म कुंडली के बारे में अध्ययन करवाना है, विश्लेषण करवाना है, तो उसके प्रेडिक्शन के लिए व्यवस्थाएं हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर समय ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो लगातार फ्लैश हो रहा है आप उस पर समय ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर उसके लिए जो प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए,
और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाएँ। चाहे आप घर बैठे जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं, मिलान करवाना चाहते हैं या फिर मुहूर्त की जानकारी है या फिर हस्तलिखित की जन्म पत्री बनवाना, ये तमाम चीज़ों की जो सुविधा हैं, उसके लिए लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मेष राशि की जब हम बात करेंगे, तो मेष राशि के लिए यह गोचर काल 10th भाव के अंदर बनेगा और ये खास बात कि लग्नेश और अष्टमेश होकर बैठेंगे। लग्नेश और अष्टमेश। लग्नेश यानी आपके तन भाव के मालिक और आपके अष्टम भाव के मालिक बनकर 10th भाव के अंदर मंगल विराजित होंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर समझने की है मेष राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि गुरो यस्य बुधो यस्य यस्य केंद्रे च बृहस्पति और 10मो अंगारको यस्य स जातः कुलदीपक। हालांकि मैं इस पर अलग से चर्चा कर चुका हूं इसी सूक्ति पर, लेकिन फिर से मैं पाराशर की उस सूक्ति को दोहरा रहा हूं क्योंकि 10th के मंगल व्यक्तित्व को बहुत अलग बनाते हैं। और जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल 10th में है, उच्चाभिलाषी हैं, उच्च हैं, या फिर आप यूं समझ लीजिए स्वग्रही हैं, मूल त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर केंद्र के अंदर त्रिकोण के अंदर मंगल बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए उन जातकों के लिए यह मंगल का गोचर काल इतने दिन जब मंगल मकर राशि पर उच्च होकर विचरण करेंगे और खासकर उनकी दशाएं भी अगर चल रही हो, तो आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर कि इस दशा काल के अंदर आपको प्रॉपर्टी का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आप अगर बिल्डर्स हैं तो आपको बहुत श्रेष्ठतम लाभ होने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आपका है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में यहां पर लाभ का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। गाड़ी का सपना आपका सपना था, पूरा नहीं हो पा रहा था, तो आप लिख लीजिए आप इस दशा काल में कहां से करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह गोचर काल आपके लिए पॉसिबिलिटियों को बनाता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। और मैं हमेशा कहता हूं ज्योतिष सिर्फ आपको यही बताता है, यही दर्शाता है। ज्योतिष कोई विज्ञान है, कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं है। हां, विज्ञान से चमत्कार होना संभव है, रिसर्च पर जो चमत्कार है वो संभव है। आज चंद्रमा पर लोग पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, तो ये चमत्कार किससे हुआ? ये रिसर्च से हुआ, शोध से हुआ, खोज से हुआ। और ये खोज ऋषि मुनियों ने आज नहीं, ये बहुत पहले हमारे यहां कर दिया था, जो ज्योतिष विज्ञान के रूप में है। नासा जिसके बारे में आज पता लगा रहा है, उसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने लाखों वर्ष पहले उसकी घोषणा कर डाली थी। जिस समय मंगल के बारे में पता हुआ, ज्ञात हुआ, मालूम हुआ, पता चला कि वो ट्रायंगल है, लाल रंग का है, वहां पर जो है जल जीवन है, उस समय नासा ने हजारों लाखों अपने इसी सफलता पर खर्च कर दिए थे, अपनी इस उपलब्धि पर। लेकिन क्या आपको मालूम है, हमारे देश का एक छोटा सा ज्योतिषी इस बात को जानता है, मंगल ट्रायंगल होता है, मंगल लाल रंग का है और उससे संबंधित उपायों को बताया जाता है। तो ये कितनी बड़ी एक विशेष बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे पास में। लेकिन एक विडंबना भी है कि हम उस पर आगे विस्तार नहीं कर पा रहे, हम उस पर आगे रिसर्च नहीं कर पा रहे, अनुसंधान की कमी है। इसलिए आप ये मान के चलें कि मंगल का दशा काल, गोचर काल मेष राशि के लिए बहुत अद्भुत रहने वाला है। 10मो अंगारको यस्य सजातः कुलदीपकः। कुल दीपक ऐसे लोग होते हैं जिन बच्चों का जन्म इस दशा काल में होगा। अगर डॉक्टर ने सीजर के लिए बोला हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा होने वाला है, आप उसका शुभ लग्न और शुभ समय लेकर जो है डिलीवरी कराएं, ताकि जो है वह बच्चा इस समय जब धरती पर सबसे पहली बार आएगा और उन ग्रह गोचर की स्थितियों की किरणें उस पर बच्चे पर पड़ेंगी, तो वह बच्चा अपने आप में कुल दीपक होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है उन माताओं के लिए, उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे जो हैं इस समय में फरवरी के अंत से लेकर मार्च तक जो बच्चे होने वाले हैं, और अगर वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक रूप से उनका जन्म होता है, तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन ऑपरेशन के माध्यम से, क्योंकि आजकल आप समय सब जानते ही हैं, अधिकतम जो है डॉक्टर भी उसको ऑपरेशन के लिए ही ज़्यादा सजेस्ट करते हैं या परिस्थितियों को बता देते हैं। अब परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर उन बच्चों का जन्म सही समय और सही लग्न की अवस्था में आता है, तो उच्च के मंगल उन बच्चों को बहुत अच्छे रूप में उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो 10th जो लग्नेश बन करके 10th भाव के अंदर मंगल विराजित होंगे, वह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में
यहाँ पर सहायक रहेगा। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं किसी अच्छे नौकरी के लिए, शासन प्रशासन के लिए से संबंधित जो जॉब है, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सेना में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और उनका योग नहीं बन पा रहा था, तो सच माने अगर उनकी कुंडली में मंगल पॉजिटिव है, मंगल का प्रभाव उनको अच्छा मिलने वाला है, तो उन लोगों का या जो गोचर काल है उनके लिए ये अमूमन बहुत सारी पॉसिबिलिटियां उनके लिए लेकर आएगा और वो लोग इस पे सिलेक्ट हो पाएंगे और उन लोगों को इसका अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए इसकी जो चौथी दृष्टि रहेगी वो चतुर्थ भाव पर रहेगी। अगर आप प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं, उसके संयोग नहीं बन पा रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, उसका संयोग नहीं बन पा रहा था, तो आप पूरा जोर लगाएं, इसमें आपके लिए हवा आपके अनुकूल है। और मैं हर बार कहता हूं कि जिस समय हवा आपके अनुकूल हो, जिस समय आपका पथ साफ हो, उसी समय आपको प्रयास करना चाहिए। तो इसमें सफलता प्राप्त होने में कोई भी तनिक संदेह नहीं होता है। 100% आपको उस समय सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए लोहा जब गर्म है तभी आप उसको आकार दीजिए। उस समय आप जो भी आकार आप उसको देना चाहेंगे वह निश्चित रूप से उस आकार में परिणित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा समय काल है। सावधानियां भी कुछ यहाँ पर रखनी होंगी क्योंकि शुक्र के साथ उनका ट्रांजिट रहेगा, क्योंकि शुक्र भी राशि परिवर्तन यहाँ पर कर रहे हैं और शुक्र के राशि परिवर्तन का जो समय रहेगा वो यहाँ पर जो है, क्योंकि हाँ 2-3 इसमें जो है मंगल और मंगल के साथ में शुक्र, क्योंकि दोनों यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, तो दोनों के राशि परिवर्तन का जो यहाँ पर लाभ रहेगा उसके अनुसार हम लोग इस दशाफल को समझें और इसका शुभाशुभ परिणाम, क्योंकि कुछ शुभ परिणाम भी होते हैं तो कुछ उनके गोचर काल का अशुभ परिणाम भी होते हैं, उस पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको भी, मंगल से संबंधित जो उपाय हैं वह भी यहाँ पर करें ताकि उससे जो दुष्परिणाम है वो ना भुगतने पड़े। खासकर इस तरह के जब योग बनते हैं गोचर के अंदर, तो शुक्र और मंगल की युति या शनि की युति ये आपस में व्यक्ति को कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से कमजोर करने का भी काम करते हैं। तो इसके जो शुभाशुभ परिणाम है वो आपके साथ मैंने शेयर किया। अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि के बारे में। और अब जब हम वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि के लिए यह गोचर काल आपके नवम भाव के अंदर बनेगा, जबकि द्वादशेश और सप्तमेश बनकर होगा। तो ये खास बात यहाँ पर है क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश बनकर मेष राशि वालों के दशम के अंदर और आपके लिए ये नवम भाव के अंदर यानी भाग्य भाव के अंदर विचरण होगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी खर्च थोड़ा सा यहाँ पर बाहुल खर्चों में देखा जा सकता है, खर्च अधिक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वह खर्च यदि आप कहीं निवेश में करें, इन्वेस्टमेंट में करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवम भाव के अंदर भाग्य का संचरण करेंगे, भाग्य की प्रबलता को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से वृषभ राशि के लिए भी लगभग यह गोचर काल अच्छा रहने वाला है। तृतीय राशि मिथुन की बात कर लेते हैं। तो एकादशेश और षष्ठेश बनकर अष्टम भाव के अंदर विचरण करेंगे। तो देखा जाए तो मेष और वृष की अपेक्षा तृतीय राशि के लिए यह गोचर काल कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर रोग आदि भी संभावनाएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। खासकर रक्त जनित, पित्त जनित, अस्त जनित इस प्रकार के जो रोग हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा तीव्र हवा मिल सकती है। अब हम कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क के लिए खासकर मंगल का गोचर यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, जबकि देवगुरु का जो संचरण काल है यानी अस्त होना है तो वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं था, वो कई चीज़ों में समस्याओं को भी उत्पन्न करेगा। लेकिन यहाँ पर जब 22 तारीख को ही इनका संचरण काल, इनका परिवर्तन होगा, 26 तारीख सॉरी, तो उसमें आपको 3:50 का लगभग समय इसका रहेगा। तो उस समय कर्क राशि की जिस स्थिति रहेगी वह सप्तम भाव के अंदर रोचक योग बनेगा। खासकर उन लोगों को इसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, दशमेश और पंचमेश बनकर जो स्थिति सप्तम भाव के अंदर बनने वाली है। कर्क राशि के लोग, कर्क राशि के जातक जिनकी संतान होने वाली है, उन लोगों के बच्चे जब होंगे इस दशा काल में, बहुत सारे डॉक्टर जब सीजर के लिए कह देते हैं, तो उनको इस दशा काल का लाभ लेना चाहिए। बच्चे को उस अगर ऐसे समय में बच्चा जन्म लेता है और वो रश्मियाँ, वो किरणें, वो ग्रह गोचर की स्थिति का प्रभाव उस बालक पर पड़ता है, रोचक नाम का जो योग है उस बच्चे की कुंडली के अंदर बनेगा, वह बच्चा बहुत आगे निकलेगा और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास और आत्मबल से मजबूत करने का काम यहाँ पर मंगल करेगा। साहस और ऊर्जा देने का काम करेगा।
तो मंगल का ये दशा काल, संचरण काल उनके लिए, जातकों के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी में कोई समस्याएं थी, कुछ पेच फंस रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, आप खरीद रहे थे या खरीद कर बेचने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो आप यूं मान के चलें कि यह समय, यह ग्रह गोचर काल आपको बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। सप्तम भाव के अंदर यह योग बन रहा है, प्रमोशन की योग यहां पर बनेंगे, समझ रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो कुछ समस्याएं हैं उनमें थोड़ा सा यहां पर हो सकता है कि इजाफा हो जाए, इसलिए सोच समझकर, सूझबूझ और समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस चीज की सावधानी रखनी है। लेकिन एक चीज और भी यहां पर देखा जा रहा है कि संतति पक्ष को लेकर, संतान पक्ष को लेकर कुछ आपको अच्छी खबरें, अच्छी यहां पर जो है चीजें उनसे सुनने को मिल सकती हैं, उनके पक्ष में कुछ अच्छा परिणाम आ सकता है। जिनके बच्चे नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको नौकरी मिल सकती है, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, उनकी पदोन्नति हो सकती है। इस चीजों का अवसर भी उन लोगों को मिलेगा। कुल मिलाकर दो शब्दों के अंदर कहें तो संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है, उसके अच्छे लाभ परिणाम आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए सुखद रहेंगे। तो रोचक योग का जो यहां पर लाभ मिल रहा है वो मेष राशि को मिल रहा है। दूसरी राशि कर्क राशि को मिल रहा है। हम अगली दो राशियों का भी बात करेंगे और संपूर्ण राशिफल की भी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। सिंह के लिए देखा जाए तो छठे भाव के अंदर भाग्येश और चतुर्थेश बनकर ये रह रहे हैं, क्योंकि भाग्येश और चतुर्थेश बनकर सिस्टम के अंदर रहेंगे तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर विशेष लाभ आपको नहीं मिलने वाला। आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है संतोष बरतना पड़ेगा। कुल मिलाकर मंगल से जो संबंधित रिलेटेड उपाय हैं उसका पाठ करें, ऋण मोचन का पाठ बहुत अच्छा रहेगा, मंगल यंत्र की स्थापना करें और उसके बाद उसका पूजन करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मूंगा की माला आप लोग धारण कर सकते हैं। अगली राशि कन्या की बात करेंगे तो अष्टमेश और तृतीयेश बनकर पंचम भाव के अंदर बैठेंगे। आपको भी कहीं ना कहीं संतान पक्ष से अच्छा लाभ मिलने की यहां पर संभावनाएं बन रही हैं, जबकि अष्टमेश बनकर के और तृतीयेश पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, मेहनत अधिक रहने वाली है, लेकिन उसका संयोग बस आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा। आने वाला समय भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब अगली राशि यानी हम तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लिए सप्तमेश द्वितीयेश बनकर चतुर्थ भाव के अंदर यह रोचक नाम का पंच महापुरुष योग में से एक योग बनने वाला है। अब चतुर्थ भाव के अंदर, चतुर्थ भाव जो होता है, फोर्थ हाउस जो होता है, वो शुभ का माना जाता है, वो सुविधाओं का माना जाता है, उससे रिलेटेड उसकी जब दृष्टि होगी तो दसम भाव के अंदर होगी। जिनको प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, उनके लिए यहां पर अनुकूलताएं बनेंगी। सेना में अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी बनने की अभिलाषा है तो उच्चाभिलाषा की पूर्ति यहां पर मंगल कराएंगे। साहस और ऊर्जा जो है यहां पर बनी रहेगी। कोई परम तेजस्वी ऐसा कार्य आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी, उसका आपका वैभव बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर अच्छी खासी जो है यहाँ पर उपलब्धि के योग यहाँ पर बन रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है आपके लिए। अब द्वितीयेश बन करके एक तरफ धन के मालिक बनकर, धन भाव के मालिक बनकर चौथे भाव के अंदर मंगल का उच्च होकर आना, यह आपके धन वृद्धि के संपूर्ण संकेत को दर्शा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा संयोग यहाँ पर दिख रहा है। धन वृद्धि के लिए योग बन रहे हैं और यहां से कोई भी चीजों को जुटाने का प्रयास था, प्राप्त करने का प्रयास था, आप उसको कर नहीं पा रहे थे, उसमें दुविधाएं बनी हुई थी, अड़चने आ रही थी, करें या ना करें की असमंजसता की जो स्थितियां थी वो जो बनी हुई थी, अब उससे बाहर निकलकर आपको दिल खोलकर एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको इन संपूर्ण लाभ जो है इन सब चीजों का मिल रहा है। प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिल सकता है, गाड़ी जुटाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए यह गोचर काल आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, अगर आपके कुंडली के अंदर भी मंगल स्ट्रांग है तो आपकी ये काम 101% बनेंगे, इसमें कतई भी कोई संदेह कि यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल अनुकूल नहीं है, दशाएं अनुकूल नहीं चले, तो उनसे संबंधित उपाय करें और आगे बढ़ें, क्योंकि गोचर का प्रभाव बहुत रूप में अपने आप में काफी अहम होता है। तो आप आगे बढ़ें, बेस्ट ऑफ लक। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। षष्ठेश और लग्नेश की स्थिति को बनकर तीसरे भाव के अंदर विराजित हो, ठीक है ना। अब यहां पर षष्ठेश
अगर कहीं न कहीं आप कर्ज से थोड़ा-सा परेशान थे, स्वास्थ्य की समस्याएँ थी, तो इससे आपको निदान मिलेगा। लेकिन थोड़ा-सा एक चीज़ और है कि भाई-बहनों के साथ विवाद की स्थितियाँ भी प्रकट हो सकती हैं, इसलिए संवाद के रूप में परिणित ऐसा आप प्रयास करें। बाकी यहाँ पर ये आपके वर्चस्व के लिए, आपकी रहम मेहनत के लिए, आपके पराक्रम के लिए यहाँ पर अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात हम अगर धनु राशि की कर लेते हैं, तो पंचमेश और द्वादशीश बनकर द्वितीय भाव के अंदर बैठ रहे हैं। तो आपको ये आप संकेत आपके लिए कि संतान पक्ष से आपको खुशी मिल सकती है, उनकी नौकरी, अगर बच्चों की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है। अगर संतान पक्ष को लेकर चिंताएं थी तो वो चिंता आपकी खत्म हो सकती है। मंगल उच्च होकर यहाँ पर आपको उसका लाभ देने वाले हैं। और खास बात कि धन भाव के अंदर विराजित होंगे तो उच्च के मंगल आपको धनागम की स्थितियों को भी मजबूत करने वाले होंगे, उसका भी आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र को जाप करें। ओम भौमाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कठिन लगे तो। वैसे तो बीज मंत्र कठिन है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। और अधिकस्य अधिकम फलम, मूंगा की माला धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कार्य कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धनु के बाद मकर राशि। मकर राशि के लिए चूंकि मंगल जो है लग्न भाव के अंदर रहेंगे गोचर में, तो इसका मतलब केंद्र में आने से रोचक नाम का योग बनेगा। और पंच महापुरुष योग के अंदर रोचक जब लग्न के अंदर बन रहे हैं, और खास बात देखिए चतुर्थेश और एकादशेश होकर बन रहे हैं, यानी फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर के ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठेंगे। तो आप यूं मान के चलें कि जितने भी कार्य में अवरोधताएं थी खत्म हो जाएंगी। इजीली आप आगे बढ़ पाएंगे, बढ़ने के पूर्ण संकेत भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित यदि गतिरोध कहीं कोई समस्याएं थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा, वर्चस्व इसको बढ़ाने का काम करेंगे और आपकी पदोन्नति का भी काम करेंगे। निश्चित रूप से आपको कोई नए टेंडर मिल सकता है। पॉलिटिक्स में तो आपको विजयश्री प्राप्त हो सकती है। मंगल आपको अच्छे मंत्री पद देने के लिए यहाँ पर जो है आपको प्रोत्साहन करेंगे। तो ये चीजें मंगल के रिलेटेड क्षेत्र में जो आती हैं वो मंगल आपको आगे बढ़ाएगा। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में यहाँ पर वृद्धि देखी जा सकती है, व्यापार आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, डीलर्स आप हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, तो तमाम प्रकार से मंगल आपको यहाँ पर बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर दे रहा है। खासकर जो है वाहन जुटाने के लिए, मकान बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यहाँ पर मंगल आपको बहुत सहायक करेगा, क्योंकि उसके स्वयं के कारक हो सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए आप परेशान थे और उससे संबंधित आप जो है आगे बढ़ने का प्रयास करें तो इस दशा काल में करें, आपके लिए गोचर काल अद्भुत परिणाम लेकर के आएगा। आप इससे छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आपको संयोग का यहाँ पर निर्माण होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर अवसर हैं और अवसर का आपको लाभ लेना भी चाहिए। अब हम कुंभ की बात कर लेते हैं। तृतीय और दशमेश बनकर द्वादश भाव के अंदर मंगल रहेंगे। निश्चित रूप से खर्चे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी रूप में बढ़ेंगे, यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल कभी भी गलत खर्चे नहीं कराता है, लेकिन आपको भी सावधानी बरतनी है और उस खर्च को कोशिश करें कि निवेश के रूप में कहीं खर्च करें। खर्च होना स्वाभाविक है, बहुत तेजी से होगा, कहा नहीं जा सकता कहां खर्च हो जाएगा। योग बता रहे हैं कि खर्च होंगे, लेकिन आप कहां खर्च करो, किस रूप में करो, कितना करें, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, आकलन करना है। कुंडली के अंदर मंगल पॉजिटिव है तो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव इसका जो इफेक्ट है ये कम रहेगा। और अगर कुंडली के अंदर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है तो दोनों का इफेक्ट जो है आपको ज्यादा झेलना पड़ सकता है, वो आपके लिए थोड़ा सा खराब रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं तो द्वितीय और नवम के स्वामी बनकर एकादश में रहेंगे। खास बात यह कि धन और भाग्य का मालिक बनकर, क्योंकि मीन राशि के लिए भी बृहस्पति का अस्त होना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। क्या क्या उसके लिए सुविधा, आपके लिए दुविधाएं थी, क्या क्या बृहस्पति के गोचर का आपको दुष्प्रभाव या प्रभाव अच्छा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या उसके उपायों से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, मीन राशि वाले जातक इस वीडियो को देख लें, कल ही वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अब जो है अगर हम बात करें मंगल के लिए, तो मंगल का ये राशि परिवर्तन इनके लिए उच्च का होकर जो एकादश भाव के अंदर बैठने वाले हैं, ये कम से कम धन की स्थिति को तो यहाँ पर मजबूत करने ही वाले हैं, क्योंकि धनेश बनकर बैठे हैं और एकादश में बैठे हैं, तो ये पक्ष तो मजबूत कम से कम होने ही वाला है। और बहुत अच्छी बात कि 9th लॉर्ड भी 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो यह भी संकेत दे रहा है कि भाग्योदय का समय है।
नौकरी पक्ष पेशा को लेकर, नौकरी पक्ष को लेकर, नौकरी में इज़ाफ़ा को लेकर, ट्रांसफ़र की स्थिति को आप आज़मा रहे थे, नहीं बन पा रहा था, तो उसको लेकर या फिर पदोन्नति को लेकर, प्रमोशन के फुल चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। मंगल आपका पूरा कार्य करेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। खासकर जो है आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके मान-सम्मान को यहाँ पर बढ़ाने वाला होगा। और एकादश से जब दृष्टि जहाँ पड़ेगी पंचम भाव के अंदर, वहाँ भी मंगल के सुखद परिणाम मिलेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई-बहनों के साथ जो मनमुटाव की स्थिति थी, कहीं न कहीं मित्रों के साथ में मनमुटाव था, तो उसको भी संजोने का जो अवसर है, वह भी आपके पास है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आपको 4 राशि के अंदर जो रोचक महापुरुष योग बना, उसकी जानकारी और संपूर्ण मंगल के ट्रांज़िट होने पर आपको क्या-क्या शुभाशुभ परिणाम मिलेंगे, उसके आकलन का जो भविष्यवाणी फल था, वो मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। कि भरपूर जानकारी आपको छोटी-सी वीडियो में अंदर देने का विचार था। आपको कहाँ तक वीडियो अच्छी लगी, कहाँ तक आप समझ पाए, ये आपका विषय है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें और आगे भी शेयर कर सकते हैं। पर्सनल व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे जन्म कुंडली बनाना हो, दिखाना हो या किसी भी रूप से ज्योतिष से संबंधित सलाह आपको चाहिए, तो आप हमारे संस्थान की वेबसाइट पर आप जो है विज़िट कर सकते हैं। ये लगातार जो नंबर नीचे भी फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर भी व्हाट्सएप पर समय ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें आप दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।